दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें और भी अच्छी कहानियाँ लाने की हिम्मत देता है। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो जुड़िए हमारे साथ और बनाएं इस परिवार को और भी बड़ा। जुगाड़ू बहू की खेती। ये कहानी है एक ऐसी बहू की जिसने अपनी समझदारी और जुगाड़ से पूरे गांव का नजरिया बदल दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि कठिन समय में धैर्य, मेहनत और थोड़ी सी बुद्धिमानी से हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं। कहानी की शुरुआत उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सीतापुर में हर परिवार खेती बाड़ी करता था। गांव के लोग पुराने तरीकों से ही खेती करते थे, बैल, हल और बरसात के भरोसे। इस गांव में हरनाम सिंह का परिवार भी रहता था। हरनाम सिंह के पास 5 बीघा जमीन थी, लेकिन बारिश समय पर न होने के कारण उसकी फसल बार बार खराब हो रही थी। घर की हालत खराब हो गई थी। हरनाम सिंह का बेटा अर्जुन शहर में मजदूरी करता था और उसने गांव की लड़की राधा से शादी की थी। राधा पढ़ी लिखी और समझदार थी। शादी के बाद राधा जब गांव आई तो उसने घर की हालत देखी। टूटे हुए छप्पर, खाली बर्तन और हरनाम सिंह की सूखी आंखें उसे अंदर तक झकझोर गईं। राधा ने अर्जुन से कहा, हमेशा शहर में मजदूरी से घर कैसे चलेगा? खेत है हमारे पास, अगर हम मेहनत करें तो इन्हीं खेतों से सोना उगा सकते हैं। अर्जुन हंस पड़ा, यहाँ खेती में क्या रखा है? बारिश ही नहीं होती और सिंचाई के लिए पानी भी नहीं। सबने हार मान ली है। राधा मुस्कुराए, तुम्हारे गांव में तो जुगाड़ू बहू आ गई है। देखना, अब खेत भी हरे होंगे और घर भी खुशहाल। जुगाड़ू बहू का पहला कदम। अगले ही दिन राधा खेतों पर गई। वहां की पथरीली और सूखी जमीन देखी। गांव के लोग उसे देखकर बोले, अरे बहू, तुम क्यों खेत पर आए हो? ये काम औरतों का नहीं। राधा ने जवाब दिया, क्यों नहीं? खेत हमारा है तो फसल भी हम ही उगाएंगे। राधा ने पहले गांव के पुराने कुएं को देखा, जो कई सालों से सूखा पड़ा था। उसने अर्जुन से कहा, हमें पहले पानी का इंतजाम करना होगा। बिना पानी के खेत नहीं खिल सकते। राधा ने गांव के बच्चों और औरतों की मदद ली। उन्होंने कुएं की सफाई की और आसपास की नालियों का पानी कुएं में जमा करने का जुगाड़ किया। बरसात का बचा पानी भी उस कुएं में जाने लगा। कुछ ही हफ्तों में कुएं में थोड़ा थोड़ा पानी भरने लगा। जुगाड़ू बहू की नई तकनीकें। राधा ने यूट्यूब और किताबों से सीखा था कि कम पानी में भी खेती की जा सकती है। उसने ड्रिप इरिगेशन, बूंद बूंद सिंचाई का जुगाड़ बनाया। प्लास्टिक की बोतलें काटकर पौधों के पास उल्टी करके लगा दी, जिससे बूंद बूंद पानी टपकता रहा। गांव के लोग ये देखकर हैरान थे। अरे, ये कैसी खेती है? न बैल, न हल, और ये बोतलें खेत में क्यों? राधा मुस्कुराए, यही जुगाड़ है चाचा। देखिएगा, फसल लहलहाएगी। गांव की बहू का अनोखा बीज चयन। राधा ने पुराने गेहूं चावल की जगह जैविक सब्जियों और औषधीय पौधों के बीज लगाए। उसने टमाटर, मिर्च, धनिया, ब्रोकली जैसी सब्जियां लगाई जिन्हें शहर में ऊंचे दाम पर बेचा जा सकता था। गांव की महिलाएं उसके साथ जुड़ गईं। सबने मिलकर खेत में क्यारियां बनाए और पौधे लगाए। बच्चों ने बोतलों में पानी भर भर कर लाने का जिम्मा लिया। राधा की मंडी योजना। राधा ने गांव के लोगों से कहा, हमारी सब्जियां सीधी मंडी में नहीं जाएंगी। हम इन्हें पैक करेंगे और शहर के बड़े होटलों व दुकानों को बेचेंगे। राधा ने गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी को पैकिंग सेंटर बनाया। महिलाएं वहां सब्जियों की सफाई और पैकिंग करती। अर्जुन ने शहर में संपर्क बनाए और पहली बार उनकी सब्जियां अच्छे दामों पर बिकने लगी। सफलता की फसल। 6 महीने में खेत हरे भरे हो गए। हरनाम सिंह की सूनी आंखों में अब चमक थी। गांव के लोग भी राधा की तारीफ करने लगे। जुगाड़ू बहू ने तो कमाल कर दिया। खेतों में फिर से जान आ गई। राधा ने किसानों को जैविक खाद बनाना भी सिखाया, गोबर, किचन वेस्ट और पत्तियों से। अब गांव के लोग बाजार से महंगी खाद और दवाएं नहीं खरीदते थे। गांव की औरतों का आत्मनिर्भर होना। राधा ने गांव की महिलाओं के लिए सखी महिला मंडल बनाया। महिलाएं अब खेती के साथ साथ अचार, पापड़ और मसाले भी बनाने लगी, जो शहर में खूब बिके। गांव में खुशहाली लौट आई। कहानी का अंत, एक नई शुरुआत। एक दिन गांव में डीएम साहब आए। उन्होंने राधा की तारीफ की और कहा, ये बहू पूरे जिले के लिए मिसाल है। अब हम इस मॉडल को और गांवों में लागू करेंगे। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर हर कोई थोड़ी सी मेहनत और जुगाड़ कर ले तो हर खेत सोना उगल सकता है। सीख। मुश्किल हालात में हार मत मानो। थोड़ी बुद्धि और मेहनत से बड़ी बड़ी समस्याओं का हल निकल सकता है। औरतें भी खेती और कारोबार में चमत्कार कर सकती हैं।
परंपरागत तरीकों के साथ नई तकनीकें अपनाना जरूरी